खुदा का वजूद ये शायद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल रहा है। आज हम इसी सवाल का जायज़ा लेंगे, खुदा को समझना नामी एक किताबचे की रोशनी में। ये किताबचा इस मौजू को 3 बहुत ही दिलचस्प ज़ावियों से देखता है। एक हमारा अंदरूनी एहसास यानी विजदान, दूसरा हमारी अक्ल यानी मंतिक, और तीसरा हमारे इर्द गिर्द की ये दुनिया यानी हमारा मुशाहदा। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल, हम यहाँ क्यों हैं? आखिर हमारे वजूद का मकसद क्या है? हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर ये ज़रूर सोचता है। यही वो बुनियादी सवाल है जहाँ से इस किताबचे का सारा सफ़र शुरू होता है, और यही वो सवाल है जो हमें जवाब की तलाश पर उकसाता है। अच्छा, इस सवाल की अहमियत को समझने के लिए ना एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स की आंख एक तेज़ रफ्तार ट्रेन में खुलती है और किसी को नहीं मालूम ये ट्रेन जा कहाँ रही है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? क्या वो बस सफ़र का मज़ा लेगा या फिर जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा? किताबचा कहता है कि हमारी ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी है, और फिर वो ये सवाल उठाता है कि क्या ऐसी सूरत हाल में लाताल्लुक़ रहना वाकई कोई ऑप्शन है? तो जवाब की तलाश में ये किताबचा सबसे पहले हमें हमारी अपनी ज़ात के अंदर झांकने की दावत देता है। पहला इस्तदाल जो है ना, वो किसी मंतिक या साइंस पर नहीं, बल्कि एक अंदरूनी, एक फितरी एहसास पर मबनी है। सवाल ये है कि क्या खुदा पर यकीन का बीज खुद हमारी फितरत में ही मौजूद है? इस दलील का जो मरकज़ है ना, वो है फितरत का तसव्वुर, यानी हमारी फितरी हालत। किताबचा कहता है कि हर इंसान एक खालिक के अंदरूनी इल्म के साथ पैदा होता है। ये समझें कि एक तरह की बुनियादी सेटिंग है जिसे मुआशरा, माहौल और ज़िंदगी के तजुर्बात वक्त के साथ साथ दबा सकते हैं या उस पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन क्या होता है जब ज़िंदगी के ये बैरूनी पर्दे हट जाते हैं? किताबचे का नुक्ता ये है कि इंतहाई मुश्किल हालात में, जैसे समुंदर में तूफान के वक्त, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तो ये दबा हुआ फितरी यकीन अचानक से बेदार हो जाता है। जब इंसान मुकम्मल तौर पे बेबस हो जाता है ना, तो उसके अंदर से एक आला ताकत के लिए पुकार उठती है। अच्छा, तो अंदरूनी एहसासात से निकलकर अब किताबचा खालिस्तन मंतिक और अक्ल की दुनिया में कदम रखता है। दूसरी दलील हमारे जहन को चैलेंज करती है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ मंतिक का इस्तेमाल करते हुए कायनात की इब्तिदा के बारे में किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? देखते हैं। इस मंतकी इस्तदलाल का आगाज़ होता है कुछ बुनियादी सवालात से, जैसा कि कुरान में पूछा गया है। ये सवालात हमें अपनी इब्तिदा के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम खुद ब खुद वजूद में आ गए, या क्या हमने खुद को तख्लीक किया। इन्हीं सवालात की बुनियाद पर किताबचा हमारी इब्तिदा के लिए 4 मुमकिना रास्ते पेश करता है। तो आइए एक एक करके इन चारों इम्कानात का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि मंतिक हमें किस नतीजे पर पहुंचाती है। पहले 2 इम्कानात तो फ़ौरन ही मुस्तरद हो जाते हैं, क्योंकि वो मंतिक के बुनियादी उसूलों के ही खिलाफ हैं। पहला ये कि कायनात कुछ नहीं से बन गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ नहीं से तो कुछ नहीं ही आता है। और दूसरा ये कि कायनात ने खुद को बनाया, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। भाई, कोई चीज़ अपने वजूद में आने से पहले खुद को कैसे बना सकती है? ये तो मंतिक के खिलाफ है। अब आता है तीसरा इम्कान, जो थोड़ा पेचीदा है, कि कायनात को किसी ऐसी चीज़ ने बनाया जिसे किसी और ने बनाया था, और ये सिलसिला हमेशा से चल रहा है। इसे समझाने के लिए किताबचे में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है। फ़र्ज़ करें किसी को एक दफ्तर में दाखिल होना है, लेकिन उसे गार्ड से इजाज़त चाहिए। गार्ड को अपने मैनेजर से, मैनेजर को अपनी बीवी से, बीवी को अपने कज़न से, और ये सिलसिला अगर कभी ख़त्म ही ना हो तो क्या वो शख्स कभी दफ्तर के अंदर जा पाएगा? कभी नहीं। फ़िलसफ़े में इस मसले को कहते हैं लामहतनाई तसलसल या इन्फिनिट रीग्रेस। दलील ये है कि असबाब का एक लामहतनाई सिलसिला मंतकी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। हर जंजीर की पहली कड़ी का होना ज़रूरी है, वरना वो जंजीर शुरू ही नहीं हो सकती। तो जब पहले 3 इम्कानात यानी कुछ नहीं से बनना, खुद से बनना और लामुतनाही सिलसिला मंतकी तौर पे रद्द हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, चौथा इम्कान। और वो ये है कि कायनात का आगाज़ एक ऐसी हस्ती ने किया जो खुद तख्लीक नहीं हुई, जो हमेशा से मौजूद है। फ़लसफ़े में इसे पहली वजह या द फर्स्ट कॉज कहा जाता है। वजदान और मंतिक के बाद अब किताबचा हमें दावत देता है कि हम अपनी आंखें खोलें और कायनात का मुशाहिदा करें।
تیسری دلیل ہمارے ارد گرد نظر آنے والی حیرت انگیز ترتیب اور ڈیزائن پر مبنی ہے۔ کیا یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے گریوٹی کی مثال لیتے ہیں۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کشش ثقل کی طاقت ذرا سی بھی، بالکل ذرا سی بھی کم یا زیادہ ہوتی تو نہ ستارے بنتے، نہ سیارے، اور نہ ہی خود زندگی کبھی وجود میں آ پاتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کے قوانین زندگی کے لیے بالکل ٹھیک ایک دم پرفیکٹلی ترتیب دیے گئے ہوں۔ اس تصور کو کائناتی فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے، اور کتابچہ اس کی مزید مثالیں بھی دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، زمین کا سورج سے بالکل صحیح فاصلے پر ہونا، مشتری کا ایک کائناتی ڈھال کی طرح ہمیں شہاب ثاقب سے بچانا، اور چاند کا ہماری زمین کو مستحکم رکھنا، یہ سب چیزیں مل کر اس خیال کو بہت تقویت دیتی ہیں کہ ہمارا وجود شاید محض ایک حادثہ نہیں ہے۔ اور تو اور ناسا کے سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک تحقیق میں کہا گیا، ہمارا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی کافی خاص ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کے لیے اتنے موزوں حالات شاید کائنات میں انتہائی نایاب ہیں۔ تو وجدان کی اندرونی آواز، منطق کی عقلی دلیل اور کائنات کا گہرا مشاہدہ، ان سب کے بعد یہ تینوں راستے آخر کہاں جا کر ملتے ہیں؟ کتابچہ ان تمام دلائل کو سمیٹ کر ایک حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے، ایک ایسا نتیجہ جو صرف کائنات کے بارے میں نہیں بلکہ خود ہماری اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں ہے۔ ان تمام دلائل کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود مختار نہیں ہے۔ اگر یہ وسیع و عریض کائنات اپنے وجود کے لیے ایک خالق پر منحصر ہے، تو ہم انسان جو اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، ہم بھی اسی خالق پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ تخلیق اور خالق کے درمیان ایک لازمی اور بنیادی تعلق ہے۔ اس نقطۂ نظر سے خدا پر یقین صرف ایک فلسفیانہ تصور نہیں رہتا، بلکہ یہ زندگی کے سب سے بڑے اور گہرے سوالات کے جوابات کی کنجی بن جاتا ہے۔ سوالات جیسے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، حقیقی سکون کیسے ملے گا، اور کیا کبھی حتمی انصاف ہوگا، ان سب کو ایک بامانی جواب مل جاتا ہے۔ تو ایک کائناتی سوال سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک انتہائی ذاتی مقام پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ کتابچے نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے، اب آخری سوال سوچنے والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب وہ اپنے ارد گرد کی کائنات کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ محض ایک اتفاق یا کسی کی نشانیاں؟